free lecture series for JEE and NEET for the students who are going to appear in JEE and NEET in 2024. And let's start with physics. And पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे. तो सिलेबस ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है इसका: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, देन वी हैव दिस मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 and 2. देन वी हैव कैपेसिटेंस. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. तो उसके बाद कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड देन वी हैव दिस EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसके बाद हम AC करेंगे, फिर EM वेव्स. इससे बहुत थोड़ा सा आता है और ये रिसेंटली JEE एडवांस के सिलेबस में ऐड किया गया है. पहले ये सिर्फ JEE मेन के लिए हुआ करता था. सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स है. ऑप्टिक्स में हमारे पास ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, यहाँ इसका नाम है रे ऑप्टिक्स. इसे रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं. और ये जो है वेव ऑप्टिक्स, ये सेकेंड पार्ट है इसका. फिर उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे. मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, ये एक ही चैप्टर है ऑलमोस्ट. एंड देन वी हैव दिस एटम एंड देन न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई में हम फिर रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे. और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के साथ ही है हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम ये JEE और NEET दोनों के लिए. JEE एडवांस में ये पार्ट नहीं है. JEE एडवांस में ये पार्ट नहीं है, सिर्फ JEE मेन और NEET में है. ये सेमीकंडक्टर है दोनों में. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पहले चैप्टर की ओर. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1. ये लेक्चर नंबर 1 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके यूनिट क्या है. ठीक है, तो हम पहले ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझते हैं. ये आपको पता ही है, वैसे आपने पढ़ा हुआ है. जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव रहता है. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आसपास घूम रहे हैं. ठीक है, तो इन पे चार्ज हम नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, क्या है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी. तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन. दिस जेंटलमैन बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन. इन्होंने बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था. बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है, फ्रैंकलिन. इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है. दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ मास. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी Gm1, मास ऑफ 1, मास ऑफ 2, ऑल्दो दे आर सेम, अपॉन r², वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन देम. ये दोनों के बीच में r है. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा फोर्स से कर रहे हैं. तो ओवरऑल जो फोर्स है इनमें रिपल्शन है. इसका मतलब मास के अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको रिपेल कर रही है. ये इसको इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है. तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया. और देखा गया कि 2 जो सेम चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर. और अगर मैं बात करूं जैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. इसका मतलब इस फोर्स के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है जो इन पे फोर्स लगा रही है. तो उस चीज़ को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कहा. और ये रैंडमली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कह दिया. इलेक्ट्रॉन को इन्होंने दे दिया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. एंड जो प्रोटॉन है उसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहा गया. इसके SI यूनिट है जो, दैट इज कूलम. SI यूनिट है इसके, दैट इज कूलम. कूलम इसके SI यूनिट है. कूलम SI यूनिट ऑफ चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और प्रोटॉन पे हमने जो चार्ज माना, इसको ऐसे E पॉजिटिव लिख लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. क्योंकि एक जो एटम है मेरे पास, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, तो ये न्यूट्रल है.
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है इतने ही इसमें प्रोटॉन है, जितना चार्ज एक प्रोटॉन पे है उतना ही सेम एंड ऑपोजिट चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है। इसीलिए ये पूरे का पूरा जो एटम है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड ये जो सेम प्रोटॉन और प्रोटॉन है दे आर रिपेलिंग ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। इसका मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली ये जो देखा चीज़ उसको हमने समझा कि सेम चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर and opposite charges attract each other, opposite charges attract each other। जैसे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ऑपोजिट चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये हमारे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। सिमिलरली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो के रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज के अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और कुछ और प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जब भी हम एक बॉडी ए से अगर आप बी बॉडी पे कोई चार्ज ट्रांसफर करते हो क्यू, तो ये जो चार्ज क्यू है ये क्वांटास, ये पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, दिस इज टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, n is number of electrons and E is charge on one electron। इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। दिस इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। अब कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बिकॉज वी कैन नॉट ब्रेक इलेक्ट्रॉन इन फर्दर पार्ट्स। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ए से बी, ये चार्ज होगा Q एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। ये इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। तो Q इज इक्वल टू NE का हम मतलब समझे कि जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होता है वो होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, Q टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, E इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस इज Q इज टू NE। इस पे क्वेश्चंस भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to form 1 coulomb charge। तो इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम चार्ज फॉर्म करने के लिए, Q इज इक्वल टू NE। Q है हमारे पास, एक कूलम चार्ज चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 8.25 समथिंग लाइक दैट इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक कूलम चार्ज फॉर्म करने के लिए। तो जो 1 कूलम चार्ज है दैट इज़ अ लार्ज वैल्यू। तो ये छोटी वैल्यू नहीं, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इसके बाद हम ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आते हैं कि टोटल चार्ज है जो बॉडी पे वो कंजर्व रहता है। मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी है और ये आइसोलेटेड है, दुनिया से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इसमें 3 बॉडीज़ हैं A, B, C। ए पे मान लीजिए 2 कूलम चार्ज था, बी बॉडी पे 5 कूलम चार्ज था, सी बॉडी पे 3 कूलम चार्ज था। हमने आपस में इनको इंटरेक्ट करवाया, इंटरेक्शन के बाद इस पे जो टोटल चार्ज आ गया दैट इज़ 4 कूलम और इस पे आ गया 2 कूलम चार्ज। तो बताइए इस पे कितना आ जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा। दिस नंबर कैन बी डिफरेंट ऑन ईच बॉडी बट टोटल जो सम है उसका वो सेम रहेगा। तो पहले इस पे चार्ज कितना था, दिस 2 + 5 + 3 कितना हो गया, इनिशियली इट वाज हैविंग 10 कूलम चार्ज और बाद में कितना आएगा इस पे, बाद में इस पे चार्ज आ जाएगा, ये है 4 और ये है -2 एंड दिस इज 4 - 2 +
इस पे मान लीजिए x आ गया, तो ये कितना हो गया 4 - 2 = 2 और 10 में से 2 गए तो 8, x की वैल्यू आ गई 8, तो इस पे बाद में चार्ज आ जाएगा 8 कूलम। ठीक है, तो ऐसे दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है किसी भी बॉडी पे। वी कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज। हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि जैसे एक कोई चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया तो उतने ही चार्ज का अनदर पार्टिकल विल फॉर्म। जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है दैट चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड लाइक मास। जैसे मास स्पीड पे डिपेंड करता है, कोई बॉडी चल रही है तो उसका मास चेंज हो जाता है चलते चलते। ठीक है, तो वैसे चार्ज में कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि चलता हुआ चार्ज जो है उसका चार्ज बदल गया किसी बॉडी का, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम देखें इस फॉर्मूला को, दिस इज मास ऑफ अ बॉडी एंड दिस m नॉट, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास, ये रुकी हुई बॉडी का मास है। v इज स्पीड ऑफ अ बॉडी, दिस इज स्पीड ऑफ अ बॉडी एंड this last c, this is speed of light, this is speed of light, this is speed of light। तो कोई भी बॉडी जो नॉर्मल हम देखते हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज हमारे नॉर्मल लाइफ में ये v की स्पीड कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई फास्टेस्ट कार देखोगे, बेस्ट टू माई नॉलेज इज बुगाटी वेरॉन। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स पर आवर अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200/9। ठीक है, तो ये 1000/9। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ये 1000/9² और c की वैल्यू कितनी होती है, इट्स अ ह्यूज वैल्यू, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे ना तो दिस v²/c² इज अप्रॉक्सीमेटली वेरी लेस नंबर एज कम्पेयर टू 1। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 0 मान लेंगे। तो जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं m इज अप्रॉक्सीमेटली m नॉट। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। मैं फास्टेस्ट कार के बारे में भी अगर बात करूं तो उसमें भी फ़र्क नहीं आता। तो फिर ये फॉर्मूला क्यों है? ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए है। दोज पार्टिकल्स हु कैन अचीव, दोज पार्टिकल्स विच कैन अचीव द स्पीड ऑफ द ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसी अचीव कर सकते हैं पार्टिकल स्पीड? यस, दे कैन अचीव सच अ ह्यूज स्पीड्स।